एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? दो रेशो आपस में बराबर हो। जैसे ये एक रेशो है, ए रेशो बी। प्रोपोर्शनल की निशानी है 4 डॉट्स और ये दूसरा रेशो। अगर दो रेशो आपस में बराबर हैं तो प्रोपोर्शनल है और इसको कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें कहा है थर्ड मालूम करो। तो हमने ये सवाल लिखा 6, 18 एंड 54, फिर हमने लिखा 6:18, फिर हमने प्रोपोर्शनल की साइन दी क्योंकि ये रेशो और ये रेशो बराबर है और ये प्रोपोर्शनल है इसलिए। और x हमें मालूम करना था थर्ड प्रोपोर्शनल, तो x लिख दिया उसकी जगह और 54 लिख दिया। ठीक है। अब एक इस प्रोपोर्शनल का लॉ है, एक कानून है, वो हमें समझना चाहिए। वो ये है कि ये जो एक्सट्रीम टर्म है, कौन सी? ये पहली और ये आखिरी, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। तो अब ये जो है ये आपस में इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो इन मीन प्रोपोर्शन के बराबर होता है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन मिडल टर्म्स, ये बीच वाली, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है, हमेशा। तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते वक्त आपने ये मीन प्रोडक्ट में x आ रहा है तो x के साथ आप 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ये देखो मल्टीप्लाई और बीच में कोई निशानी नहीं है तो बना मल्टीप्लाई, और 54 और 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शन को हल करने का एक रूल है, एक तरीका है कि प्रोपोर्शन की जो एक्सट्रीम टर्म्स है साइड वाले, उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करके रखो और मीन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके रखो। अच्छा, मैंने पहले मीन रख दिया, आप अगर एक्सट्रीम रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक्सट्रीम अगर लिखते हैं आप 6 × 15 54, फिर आप कहते हैं सर 18 × x मैंने लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं। बस याद रखना है एक्सट्रीम के साथ और मीन प्रोपोर्शन के साथ मल्टीप्लाई। बीच वाली टर्म आपस में, साइड वाली आपस में मल्टीप्लाई हो। अब हमें x को मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शन x है ना, तो इसीलिए इसको अकेला करना है। तो 18x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, उस तरफ जाकर डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा 18, 6 × 1 6, 6 × 3 = 18। अब 3 का टेबल इसको लग रहा है 3 × 1 3, 3 × 2 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 × 3 2 इधर आया, 3 8 24। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया? 18। यस, दिस इज द आंसर। कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, स्टॉप। हाँ, लिखें।